दिग्नाग के दर्शन में भाषा केवल विचारों को व्यक्त नहीं करती, बल्कि विचारों को आकार भी देती है। ये एक गहरा सवाल है जो हमारे मन को शांति से सोचने पर मजबूर करता है। आज हम इस शांत यात्रा में दिग्नाग के प्रमाण समुच्चय के माध्यम से भाषा, संवेदना और अनुमान के बीच के जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग को समझने का एक गहरा प्रयास है। दिग्नाग ने एक क्रांतिकारी सवाल उठाया था, हम जानते कैसे हैं? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम जो जानते हैं वो भाषा में आते ही बदल क्यों जाता है? इन सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि सही ज्ञान के केवल दो साधन हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जिसे वे कल्पना रहित अनुभव कहते हैं। दूसरा है अनुमान, जो संकल्पनाओं पर निर्भर करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि भाषा अपने आप में ज्ञान का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब है वो अनुभव जहाँ कोई नाम नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं, कोई भाषा नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप किसी फूल को देखते हैं और उस पल में न तो फूल शब्द मन में आता है, ना ही सुंदर या लाल, बस एक शुद्ध मौन अनुभव होता है। यही प्रत्यक्ष है। यह अनुभव इतना गहरा और व्यक्तिगत होता है कि इसे किसी और के साथ साझा करना असंभव है। लेकिन जैसे ही हम इस अनुभव को भाषा में लाते हैं, कुछ बदल जाता है। वास्तविकता जैसा अनुभव में आती है और वास्तविकता जैसा भाषा में आती है, दो अलग स्तर हैं। भाषा हमारे विशिष्ट अनोखे अनुभवों को सामान्य श्रेणियों में बदल देती है। ये एक तरह से वास्तविकता का सामान्यकरण करती है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा वास्तविकता को बदल देती है, उसे वैसा नहीं रखती जैसा वो है। अनुमान की प्रक्रिया पूरी तरह से संकल्पनाओं और भाषा की संरचनाओं पर निर्भर है। जब हम कहते हैं धुआं है इसलिए आग होगी, तो यह अनुमान है। यह व्यवहारिक सत्य देता है, परम सत्य नहीं। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन यह भी भाषा और संकल्पनाओं के जाल में फंसा हुआ है। दिग्नाग का अपोह सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं कि भाषा उपयोगी है, लेकिन वास्तविक नहीं। भाषा अर्थ को नकारात्मकता के माध्यम से परिभाषित करती है। जब हम घोड़ा कहते हैं तो वास्तव में हम कह रहे हैं जो घोड़ा नहीं है वो सब नहीं। ये एक तरह का उपयोगी भ्रम है जो हमें संवाद करने में मदद करता है, लेकिन ये वास्तविकता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस समझ का बौद्धिक ग्रंथों की व्याख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रंथ, उपदेश और दर्शन सब संकेत हैं, वास्तविकता नहीं। ये सब उपाय हैं, कुशल साधन हैं, लेकिन इन्हें शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शून्यता को शब्दों में पकड़ने की कोशिश करता है तो वो शून्यता को खो देता है। यहां एक बहुत सुंदर बात कही गई है, शब्दों के पीछे देखो, लेकिन शब्दों को फेंको मत। भाषा नाव की तरह है, नदी पार करने के लिए जरूरी, लेकिन सिर पर ढोने के लिए नहीं। ये एक बहुत ही शांत और गहरी अंतर्दृष्टि है। हमें भाषा का उपयोग करना है, लेकिन उससे चिपकना नहीं है। जब साधक ये देख लेता है कि भाषा बराबर संकल्पना और संकल्पना बराबर निर्माण, तो पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये समझ सीधे तौर पर मुक्ति से जुड़ी है। हमारा दुख अक्सर मैं या सत्य जैसी संकल्पनाओं से चिपकने से आता है। जब हम समझ जाते हैं कि ये सब भाषा की रचनाएं हैं, तो हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। ये एक धीमी, शांत प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। दिग्नाग का अंतिम संदेश बहुत सुंदर है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव मौन है, अनुमान उपयोगी है और भाषा आवश्यक है, लेकिन कोई भी परम नहीं है। मुक्ति एक ऐसी स्थिति है जहां भाषा को नष्ट नहीं किया जाता, लेकिन उसे सिंहासन से उतार दिया जाता है। ये एक ऐसी स्पष्टता है जहां कोई आसक्ति नहीं है। जो जानता है वो शब्दों से पहले जानता है, और जो मुक्त होता है वो शब्दों के पार चला जाता है, बिना शब्दों से दुश्मनी किए। ये दिग्नाग की सबसे गहरी शिक्षा है। हमें भाषा के साथ शांति से रहना सीखना है, उसका उपयोग करना है, लेकिन उसके जाल में नहीं फंसना है। यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम भाषा और सत्य के बीच के रिश्ते की बात करते हैं, तो एक गहरी समस्या सामने आती है। ज्ञान गर्भ के वर्सेस ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू ट्रूथ्स में इस समस्या का बहुत ही सुंदर समाधान मिलता है।
आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां भाषा और सत्य के बीच का जटिल रिश्ता खुल के सामने आएगा। बौद्ध दर्शन में टू ट्रूथ्स डॉक्ट्रिन एक केंद्रीय सिद्धांत है। ये हमें दो स्तरों पर सत्य को समझने की राह दिखाता है। पहला है सम्मति सत्य यानी समवर्ती सत्य, और दूसरा है परमार्थ सत्य यानी परमार्थ सत्य। लेकिन अक्सर लोग इन दोनों को गलत तरीके से समझते हैं। कुछ लोग भाषा को ही परम सत्य मान लेते हैं, जबकि कुछ इसे बिल्कुल बेकार समझकर छोड़ देते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। सम्मति सत्य वो स्तर है जहां भाषा, नाम, संकल्पना और तर्क काम करते हैं। ये हमारे रोजाना के अनुभव की दुनिया है। जब हम कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूं या ये पेड़ है, तो हम सम्मति सत्य के स्तर पर बात कर रहे होते हैं। ये फंक्शनल ट्रूथ है जो हमारे जीवन, संवाद, नैतिकता और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए जरूरी है। ये झूठ नहीं है, बल्कि एक कार्यशील सत्य है। परमार्थ सत्य वो स्तर है जहां ये सभी गिर जाते हैं। ये वही दुनिया है, लेकिन जब उसे बिना संकल्पना के देखा जाए। ये कोई अलग रियलिटी नहीं है, बल्कि सेम वर्ल्ड है जो कंसेप्चुअलाइजेशन के बिना अनुभव की जाती है। परमार्थ सत्य को भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी भाषा के बिना वहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि बौद्ध हर्मेन्यूटिक्स की आत्मा है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भाषा एक उपाय है, यानी स्किलफुल मीन्स। ये परमार्थ की ओर इशारा करने का साधन है, लेकिन ये खुद परमार्थ नहीं है। जब कोई व्यक्ति शून्यता को शब्दों में पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो शून्यता को एक वस्तु बना देता है, और वही सबसे बड़ा भ्रम है। भाषा का उद्देश्य है परमार्थ की ओर संकेत करना, न कि स्वयं परमार्थ बन जाना। सम्मति सत्य का महत्व इसमें है कि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। बिना इसके ना तो हम संवाद कर सकते हैं, ना ही नैतिक व्यवहार कर सकते हैं, और ना ही आध्यात्मिक अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सम्मति सत्य को परमार्थ सत्य समझ लेते हैं। जब हम मैं या मुक्ति जैसे लिंग्विस्टिक कॉन्स्ट्रक्ट से चिपक जाते हैं, तो वही हमारी बंधन का कारण बन जाता है। परमार्थ सत्य कोई स्टेटमेंट या थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सभी कॉन्सेप्चुअल डिविजन्स घुल जाते हैं। परमार्थ सत्य को जानना कुछ नया जानना नहीं है, बल्कि गलत ढंग से जानना छोड़ देना है। ये एक लेटिंग गो की प्रक्रिया है, न कि कुछ नया एक्वायर करने की। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते समय ये समझना जरूरी है कि उन्हें सिंबॉलिकली इंटरप्रेट करना चाहिए, लिटरली नहीं। इन टेक्स्ट्स का उद्देश्य है अल्टीमेट ट्रूथ की ओर गाइड करना और कंफ्यूजन को ब्रेक करना, ना कि नए डॉक्ट्रिन्स बनाना। टू ट्रूथ्स का भेद भ्रम को तोड़ने का औजार है, ना कि नया सिद्धांत गढ़ने का। ये डॉक्ट्रिन मध्यमा का ट्रेडिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये मिडिल वे का एम्बॉडीमेंट है। ना तो वर्ड से पूरी तरह चिपकना है, न ही उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट करना है। अगर हम केवल परमार्थ की बात करें तो संवाद असंभव हो जाता है, और अगर केवल सम्मति में फंसे रहें तो मुक्ति असंभव हो जाती है। सम्मति सत्य के बिना परमार्थ की ओर इशारा नहीं किया जा सकता। परमार्थ को पकड़े बिना सम्मति सत्य को हल्का किया जा सकता है। टू ट्रूथ्स कोई दो अलग सत्य नहीं, बल्कि देखने के दो ढंग हैं। ये बैलेंस ही लिबरेशन की राह है। जब हम इस बैलेंस को समझ लेते हैं, तो भाषा से हमारा अटैचमेंट लूज हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि भाषा एक पाथ है, डेस्टिनेशन नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे मेडिटेशन को गहरा बनाती है और सफरिंग को कम करती है। हम क्लियर डिसर्नमेंट डेवलप करते हैं और रियलिटी के साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाते हैं। ज्ञान गर्भ की ये इंसाइट हमें दिखाती है कि लैंग्वेज और ट्रूथ के बीच का रिश्ता सिंपल नहीं है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है जो हमें एनलाइटनमेंट के पाथ पर नेविगेट करने में मदद करता है। जब हम इस बैलेंस को समझ लेते हैं, तो हम लिंग्विस्टिक अटैचमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग के पिटफॉल्स से बच जाते हैं। मध्यमक दर्शन पर सबसे आम आरोप ये रहा है कि वो सब कुछ नकार देता है, लेकिन स्वयं कुछ भी स्थापित नहीं करता। ये एक गहरा सवाल है जो हमें भाषा और दर्शन के बीच के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करता है। अगर मध्यमक कोई सकारात्मक दावा ही नहीं करता, तो क्या वो दर्शन कहलाने योग्य है?
तिब्बती गेलुक परंपरा के महान विद्वान खिद्रुप-जे ने अपने स्तोंगथुन चेनमो में इस प्रश्न का एक अत्यंत सूक्ष्म उत्तर दिया है। उनका विश्लेषण हमें दिखाता है कि ये केवल दर्शन की समस्या नहीं, बल्कि भाषा की प्रकृति की समस्या है। खिद्रुप-जे इस प्रश्न को 2 स्तरों पर बांटते हैं, व्यावहारिक सत्य और परमार्थ सत्य। वे कहते हैं कि एक सच्चे दार्शनिक दावे में 3 चीजें होती हैं, एक निश्चित विषय, एक निश्चित विधेय और उन्हें जोड़ने वाली भाषा। लेकिन परमार्थ के स्तर पर मध्यमक कोई ऐसा दावा नहीं करता। जब मध्यमक कहता है कि धर्म स्वभाव शून्य है, तो ये कोई तथ्य बताने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम ढीला करने के लिए प्रयोग होती है। ये एक चिकित्सक की तरह है जो दवा देता है। दवा का मकसद शरीर में रहना नहीं, बल्कि बीमारी को ठीक करके खुद भी निकल जाना है। मध्यमक का उद्देश्य कोई नया मेटाफिजिकल सिद्धांत खड़ा करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि हर सिद्धांत भाषा के कारण कैसे ठोस बन जाता है। मध्यमक ये नहीं कहता कि वास्तविकता ऐसी है, बल्कि ये दिखाता है कि अगर तुम ऐसा मानोगे तो ये विरोधाभास पैदा होगा। ये प्रसंग पद्धति है, स्वतंत्र असर्शन नहीं। मध्यमक दार्शनिक स्थिति नहीं लेता, वो स्थिति लेने की आदत को ही तोड़ता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मध्यमक का काम क्लेम्स को डिस्टेबलाइज करना है, नए क्लेम्स बनाना नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शून्यता भी शून्य है। अगर शून्यता को एक अंतिम सत्य बना दिया जाए तो मध्यमक स्वयं शाश्वतवाद में गिर जाएगा। ये कोई काव्यात्मक कथन नहीं, बल्कि भाषा पर की गई अंतिम आलोचना है। मध्यमक के ग्रंथ वर्णनात्मक नहीं, निर्देशात्मक हैं। ये सभी निर्देशात्मक शब्द हैं, वर्णनात्मक नहीं। वे हमें नहीं बताते कि वास्तविकता क्या है, बल्कि हमें गलत समझ से दूर ले जाते हैं। ये एक गाइड की तरह है जो रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद मंजिल नहीं। भाषा से लगाव एक अस्तित्वगत समस्या है। जब हम शब्दों को वास्तविक मान लेते हैं, तो हम स्वयं को भी एक शब्द मैं में कैद कर लेते हैं। हम अपनी पहचान को कॉन्सेप्ट्स में बांध देते हैं और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की रक्षा में लग जाते हैं। मध्यमक कहता है, भाषा को उसकी सीमा में रखो। भाषा एक उपकरण है, वास्तविकता नहीं। जब हम इसे समझ जाते हैं तो भाषा हमारी जेल नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाती है। मध्यमक कोई मेटाफिजिकल थ्योरी नहीं है, कोई अंतिम दावा नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। ये एक चिकित्सात्मक पद्धति है। ये भाषा का उपयोग करके भाषा की बंधन से मुक्ति दिलाती है। यही पैराडॉक्स मध्यमक की सबसे गहरी इंसाइट है। जब हम असर्शन करने की मजबूरी से मुक्त हो जाते हैं, तो ये दर्शन का अंत नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष बोध की शुरुआत है। भाषा का दर्शन मौन में कल्मिनेट होता है और हर्मेनोटिक्स दृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। यही मध्यमक की सबसे बड़ी देन है। वो हमें दिखाता है कि सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम भाषा के साथ खेल सकते हैं, उसके गुलाम बने बिना। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें चीनी बौद्ध दर्शन के गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। ज़ोंगमी का युआन रेन लुन यानी मानव स्थिति की उत्पत्ति की खोज, एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ एक दार्शनिक पाठ नहीं, बल्कि मानवीय पीड़ा के मूल को समझने का एक गहरा प्रयास है। ये वो सवाल है जो हर युग में मनुष्य को परेशान करता रहा है। मनुष्य दुखी क्यों है और बुद्ध की इतनी भिन्न भिन्न शिक्षाएं इस दुख से कैसे संबंधित हैं? ज़ोंगमी ने देखा कि बुद्ध की शिक्षाओं में कहीं करुणा की बात है, कहीं शून्यता की, कहीं निर्वाण की और कहीं बोधिसत्व के आदर्श की। सतह पर देखने से ये सब अलग अलग, यहां तक कि विरोधाभासी भी लग सकती हैं। लेकिन ज़ोंगमी का कहना था कि समस्या शिक्षाओं में नहीं है, बल्कि हमारी समझ में है। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाई देता है, वैसे ही बुद्ध ने एक ही बात अलग अलग ढंग से कही, क्योंकि श्रोता अलग अलग स्तर पर थे। यहीं से शुरू होती है ज़ोंगमी की सबसे महत्वपूर्ण देन, डॉक्ट्रिनल क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक सुरक्षा कवच है। ज़ोंगमी समझाते हैं कि भाषा स्वयं सीमित है, वो अनुभव को पूरा व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए बुद्ध की हर शिक्षा अंतिम सत्य का विवरण नहीं, बल्कि एक विशेष स्थिति के लिए औषधि है। अब सोचिए, अगर कोई इसे नहीं समझता तो वो या तो एक शिक्षा को सही और बाकी को गलत कहेगा, या फिर सबको मिलाकर अर्थहीन बना देगा। यही वो जगह है जहां ज़ोंगमी का 5 स्तरीय वर्गीकरण काम आता है। ये सभी
विरोध नहीं है, ये अलग अलग हर्मेन्यूटिक प्रवेश द्वार हैं। पहले स्तर पर बुनियादी नैतिकता है, फिर धीरे धीरे गहरे स्तरों पर जाकर मूल जागरूकता का प्रत्यक्ष प्रकाशन होता है। ज़ोंगमी का सबसे महत्वपूर्ण हर्मेन्यूटिक सिद्धांत ये है कि शिक्षा को उसके उद्देश्य से अलग करके मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर शून्यता की शिक्षा उस व्यक्ति को दे दी जाए जो अभी नैतिक आधार पर खड़ा नहीं, तो वो निहिलिज्म में गिर सकता है। और अगर किसी को इटर्नल सोल की बात कही जाए जब वो अहंकार से भरा हो, तो वो फॉल्स इटर्निज्म में फंस जाएगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ज़ोंगमी खुद एक चान मास्टर थे, फिर भी उन्होंने शास्त्रों को पूरी तरह नकारने से मना किया। उनका कहना था कि अगर शास्त्रों को पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो प्रत्यक्ष अनुभव भी अहंकार का नया रूप बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक मिडिल पाथ सुझाया। शास्त्र गाइडेंस है, चान प्रैक्टिस है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर अंतिम सत्य भाषा से परे है, तो फिर भाषा और वर्गीकरण की जरूरत क्यों? ज़ोंगमी का जवाब बहुत सुंदर है। वे कहते हैं कि जब तक भ्रम भाषा में है, तब तक उपचार भी भाषा के भीतर ही देना होगा। डॉक्ट्रिनल क्लासिफिकेशन सीढ़ी की तरह है। ऊपर पहुंचने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बिना ऊपर पहुंचना संभव नहीं। अब आते हैं मानव दुख के मूल कारण पर। ज़ोंगमी के अनुसार मानव दुख का मूल कारण है मूल जागरूकता को न पहचान पाना। लेकिन ये अज्ञान कोई पाप नहीं है, बल्कि क्रमिक विस्मृति है। जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपना घर का रास्ता भूल जाता है, वैसे ही हमने अपनी मूल प्रकृति को भुला दिया है। इनमें से कोई भी छूटी नहीं है, लेकिन सब समान स्तर की भी नहीं है। यही ज़ोंगमी की जीनियस है। वे ना तो किसी शिक्षा को रिजेक्ट करते हैं, ना ही सबको सेम लेवल पर रखते हैं। हर शिक्षा अपनी जगह पर सही है, अपने समय पर उपयोगी है। अंत में ज़ोंगमी हमें दिखाते हैं कि बुद्ध का उद्देश्य सिद्धांत बनाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को उसकी मूल स्पष्टता में लौटाना था। ट्रू हर्मेन्यूटिक्स इसी वापसी को सुगम बनाता है। भाषा एक बैरियर भी है और ब्रिज भी, लेकिन डॉक्ट्रिनल क्लासिफिकेशन एक मीन्स है ट्रूथ तक पहुंचने का। यही युआनरन लुन की आत्मा है, जहां भाषा मार्ग है, वर्गीकरण नक्शा है और मौन अंतिम घर। ज़ोंगमी ने हमें दिखाया कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर कैसे तय करना है, और ये कि हर स्टेप, हर टीचिंग, हर क्लासिफिकेशन उस अल्टीमेट साइलेंस की तरफ ले जाने वाला एक जेंटल पुश है। ज़ेन परंपरा में एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ कहा जाता है कि ज़ेन शब्दों और अक्षरों पर निर्भर नहीं करता, दूसरी तरफ हजारों पन्नों के ग्रंथ लिखे गए हैं। 13वीं सदी के जापानी ज़ेन मास्टर डोगन ने अपने शोभो गेंजो में इस विरोधाभास को एक अनूठे तरीके से सुलझाया है। आज हम उनके दो महत्वपूर्ण फैसिकल्स यानी कट्टू और ओसा कुसेंडोबा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे भाषा केवल बंधन नहीं बल्कि जागृति का माध्यम भी बन सकती है। डोगन का कट्टू फैसिकल एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कट्टू का अर्थ है बेलें, उलझने, आपसी बंधन। परंपरागत रूप से भाषा, विचार और परंपरा को बाधाएं माना जाता था, लेकिन डोगन कहते हैं कि बुद्ध की वाणी स्वयं में कट्टू है और उसी कट्टू के भीतर मुक्ति भी छुपी है। ये एक गहन अंतर्दृष्टि है। वे समझाते हैं कि समस्या भाषा में नहीं है, भ्रम भाषा में नहीं है, भ्रम भाषा से चिपकाव में है। जब हम शब्दों को स्थिर सत्य मान लेते हैं तब वे बंधन बनते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जीवंत प्रवाहमान अनुभव के रूप में देखते हैं तो वही शब्द मुक्ति का द्वार बन जाते हैं। डोगन का संदेश स्पष्ट है, कट्टू से भागो मत, कट्टू को पूरा जियो। बुद्ध परंपरा, ग्रंथ, गुरु शिष्य परंपरा, ये सभी कट्टू हैं, लेकिन ये केवल बाधाएं नहीं हैं। ग्रंथों को सत्य का विवरण नहीं बल्कि सत्य की गतिविधि समझा जाता है। जब हम इन्हें पूर्ण उपस्थिति के साथ जीते हैं तो ये हमारे जागरण के साधन बन जाते हैं। ये ध्यान के समान है। जैसे ध्यान में हम विचारों से लड़ते नहीं हैं बल्कि उनके साथ पूर्ण जागरूकता से रहते हैं, वैसे ही भाषा के साथ भी। ओसाकुसन नाबा फैसिकल में डोगेन नामकरण की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं।
ये एक बौद्ध कथा पर आधारित है जहां सेंडाबा नामक एक औषधीय पौधे की चर्चा है। दोगिन बताते हैं कि सेंडाबा वही है जो उस क्षण प्रकट हो रहा है। नाम केवल लेबल नहीं है, वे हमारी धारणा को दर्शाते हैं। जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो हम उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता हमारी समझ को आकार देता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात है। गलत ढंग से प्रयुक्त भाषा ढकती है, सही ढंग से जिया गया शब्द प्रकट करता है। भाषा तब सत्य को प्रकट करती है जब वक्ता और श्रोता दोनों पूर्ण उपस्थिति में होते हैं। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है जहां अर्थ जीवंत रूप से प्रकट होता है। दोगिन का सबसे क्रांतिकारी विचार है कि अल्टीमेट ट्रूथ भाषा के बाहर नहीं, भाषा के घटित होने में है। परंपरागत रूप से माना जाता था कि परम सत्य मौन में है, शब्दों के पार है। लेकिन दोगिन कहते हैं मौन भी भाषा है और भाषा भी मौन। सत्य किसी एक वाक्य में छुपा नहीं है। अल्टीमेट ट्रूथ किसी एक वाक्य में नहीं छुपा। वो उस क्षण में है जब वाक्य कहा जा रहा है और तुम उसे पूरी तरह सुन रहे हो। ये हर्मेन्यूटिक्स की एक नई परिभाषा है। पारंपरिक हर्मेन्यूटिक्स में हम ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, लेकिन दोगिन के लिए यह समझ नहीं, साक्षात उपस्थिति का अभ्यास है। जब हम किसी शब्द या वाक्य के साथ पूर्ण उपस्थिति में होते हैं तो वो हमारे लिए जीवंत हो उठता है। ये केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। दोगेन का अंतिम संदेश बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक है। जहां तुम अटकते हो वहीं बोध का द्वार है। जब हम भाषा में उलझते हैं, जब शब्द हमें परेशान करते हैं, जब हम किसी अर्थ को समझ नहीं पाते, यही वे क्षण हैं जहां सबसे गहरी जागृति संभव है। समस्या भाषा नहीं है, समस्या ये है कि हम भाषा को स्थिर मानते हैं। सच्ची ज़ेन तब फलती फूलती है जब शब्द और अर्थ दोनों प्रवाहमान होते हैं, जब हम उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं जहां भाषा घटित हो रही है। तोरई एनजी का अक्षय दीप हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। वे कहते हैं बोध केवल अवेयरनेस नहीं है, और अगर हम उसे केवल अवेयरनेस तक सीमित कर देते हैं तो ज़ेन को ही सीमित कर देते हैं। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो ये हमारी पूरी समझ को हिला देती है। आज के समय में हम अक्सर सुनते हैं कि ज़ेन का मतलब है जागरूक होना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। लेकिन तोरेई एनजी सोच को चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि जब हम कहते हैं मैं जागरूक हूं, तो वहां अभी भी एक सूक्ष्म मैं मौजूद है। ये मैं देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अभी भी अलग खड़ा है। यही वो जगह है जहां सच्चा बोध शुरू होता है, जब देखने वाला ही नहीं बचता। सच्चा रियलाइजेशन कोई मानसिक अवस्था नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। ये अहंग की पूरी थकान है। ये बहुत ही नाजुक बात है। जब साधक ये सोचने लगता है कि उसने कुछ पा लिया है, कि वो एनलाइटेंड हो गया है, तो वो अभी भी उस दीपक की तरह नहीं जल रहा जो अपने प्रकाश को नहीं देखता। अक्षय दीप का ये रूपक बहुत सुंदर है। एक दीपक जलता है, प्रकाश देता है, लेकिन वो अपने प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करता, वो बस जलता रहता है। जैसे ही हम अपने बोध को देखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो कम हो जाता है। जब साधक बोध को देखने लगता है तो वो अभी दीपक नहीं बना। ये ज़ेन की नॉन एक्विजिशनल प्रकृति है। ये कुछ पाने का मामला नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ देने का है। भाषा यहाँ एक दो-धारी तलवार बन जाती है। एक तरफ तो हमें इन गहरी बातों को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ भाषा का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो रियलाइजेशन को वस्तु बना देती है। जैसे ही हम कहते हैं मैंने एनलाइटनमेंट पाई है, वहां एक पाने वाला और एक पाई जाने वाली चीज बन जाती है, लेकिन सच्चे बोध में कोई पाने वाला नहीं होता। ज़ेन के ग्रंथ इसीलिए अलग हैं। वे हमें कंफर्ट नहीं देते, बल्कि हमारी सर्टेनिटी को तोड़ते हैं। ज़ेन ग्रंथ निर्देश नहीं, विघटन यानी डिसरप्शन है। तुरई कहते हैं कि अगर कोई पाठ आपको संतोष दे रहा है तो वो ज़ेन नहीं है। ये हर्मेन्यूटिक्स का एक अनोखा तरीका है जो हमारे मन को स्थिर करने के बजाय अस्थिर करता है।
आज के माइंडफुलनेस कल्चर में हम अक्सर ज़ेन को एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़ेन का घरेलूकरण है। सच्चा ज़ेन कंफर्टेबल नहीं है। ज़ेन असुविधाजनक है। वो बेटर सेल्फ नहीं देता, वो सेल्फ को ही प्रश्न में डाल देता है। ये कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक नहीं है, बल्कि सेल्फ के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करता है। तुराई एनजी सडन अवेकनिंग और ग्रेजुअल कल्टीवेशन के बीच संतुलन की बात करते हैं। सडन अवेकनिंग विदाउट एंडलेस इंटीग्रेशन केवल आधा ज़ेन है। एक मोमेंट में जो इंसाइट आती है उसे जीवन के हर पल में इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे गहरी बात यह है कि सच्चा रियलाइजेशन सेल्फ फॉरगेटिंग है। जब ऑब्जर्वर पूरी तरह गायब हो जाता है, तब भी जीवन अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ चलता रहता है, बल्कि और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि अब कोई फिल्टर नहीं है, कोई मैं नहीं है जो एक्सपीरियंस को अपना बना रहा हो। जब तक तुम जानते हो कि तुम जागरूक हो, तब तक तुम अभी भी बाहर खड़े हो। ये तुरई का सबसे शार्प इंसाइट है। जब तक अवेयरनेस का अवेयरनेस है, तब तक सेपरेशन है। सच्चे बोध में ये सेपरेशन पूरी तरह मिट जाता है। ये अक्षय दीप इसीलिए अक्षय है क्योंकि वो अपने प्रकाश को नहीं देखता, वो बस है, जलता है, प्रकाश देता है। कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई ऑब्जर्व्ड नहीं, बस प्योर बीइंग, प्योर लाइफ, प्योर इंटेंसिटी। यही है तुरई एनजी का प्रोफाउंड मैसेज कि सच्चा बोध सेल्फ फॉरगेटिंग में है, जहां जीवन अपनी पूरी शुद्धता में अनफोल्ड होता है।